हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वीक में हम एक ट्रिक वीडियो अपने इस चैनल पर डालते हैं। आज की ट्रिक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 बोर्ड वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें। बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। लास्ट वीडियो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के एलिमेंट की रिएक्शन से रिलेटेड बनाई थी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। तो आज जो हम वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं वो एरोमेटिक कन्वर्जन पर है। एरोमेटिक कन्वर्जन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब क्वेश्चन आता है तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप बहुत शॉर्ट इजी ट्रिक के साथ हम इसे बताने जा रहे हैं। देखिए, मोस्टली क्या है, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ये कंपाउंड है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन दिस कंपाउंड इज द वेरी इंपोर्टेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड को इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड रिंग ऑफ कंपाउंड। जितने भी रिंगिंग कंपाउंड है जिन्हें हम एरोमेटिक का नाम दे देते हैं, इसकी हेल्प से हम बड़ा इजीली उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज इसी के विषय में हम लेके आए। देखिए, आप सबसे पहले हम कैसे प्रूव करें दिस कंपाउंड इज लॉर्ड ऑफ रिंग कंपाउंड। देखिए, आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए एक रिएक्शन होती है डाइजेन। देखिए, इसका नाम मैं इसको शब्द दे देता हूं डाइजेशन। ये नेम रिएक्शन के नाम से है। देखिए, डाइजेशन होता क्या इसमें प्रोसेस। देखिए, हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन, दिस इज एनिलीन। यदि हम इस पे NH2 ग्रुप अटैच कर दें तो क्या बन जाती है, एनिलीन। एनिलीन के साथ हम सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर इसे रिएक्ट कराएं तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलता है, दिस कंपाउंड इज डाइजोनियम साल्ट N2Cl प्लस एंड माइनस, डाइजोनियम साल्ट। क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस को हम दे देते हैं डाइजेशन, नेम रिएक्शन। तो हमने इसको बना लिया। अब आपको देखना है कि इस कंपाउंड से कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड के अदर डेरिवेटिव्स बनाते हैं। देखिए आप कैसे, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं नीचे यहां देखिए ले लेते हैं, मैंने यहां ये ले लिया, आपका ये डाइजोनियम साल्ट बन चुका है N2Cl। अभी कैसे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको आप देख सकते हैं। यहां पर आपके स्वयं आ जाएगा कि सर वास्तव में इसे हम लॉर्ड का नाम क्यों दे देते हैं, लॉर्ड ऑफ रिंग कंपाउंड का नाम क्यों दे देते हैं, ये ऑटोमेटिक आपकी समझ में आएगा। इसी कंपाउंड पर हम रिएक्ट करा दें CuCl HCl, तो आप जानते हैं कि इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, Cl, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या नाम दे सकते हैं इसे, दिस इज क्लोरोबेंजीन। कंपाउंड भी है, बहुत इंपोर्टेंट भी है। यदि इसी केस में मैं CuCl की जगह CuBr ले लेता हूं,
HBr, तो मेरे पास जो फॉर्मेशन हो जाता है Br। आप जानते हैं इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप है बड़ा इजीली रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट आकर अटैच हो जाता है। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन एट द ब्रोमोबेंजीन। अब इसी में आगे मैं ले लेता हूं, देखिए आप इसकी जगह CuCN KCl ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाता है साइनोबेंजीन। देखिए आप, दिस इज साइनोबेंजीन, बड़ा इजीली है, दिस इज साइनोबेंजीन। और इसी का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में। देखिए यही मैं H2O हाइड्रोलाइसिस करा देता हूं एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज फिनॉल। आप देख रहे हैं CuCl HCl क्लोरोबेंजीन, CuBr is the bromobenzene, CuCN the cyanobenzene, and hydrolysis of diazoxide salt for phenol. This is नाम दे सकते हैं, this is phenol, this is cyanobenzene, this is bromobenzene, this is chlorobenzene. आपने देखा 1 2 3 4 कंपाउंड बड़े इजीली डाइल्यूशन साल्ट से बन गई। और भी हम बना सकते हैं, देखिए कैसे। यदि इसी पर मैं पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दूं, हीट करने पर आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन, देख लीजिए, दिस इज आयोडोबेंजीन। और यही मैं प्रोसेस आगे कंटिन्यू करूं तो HbF बोरॉन टेट्राफ्लोराइड वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा इजीली हमें फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम आगे भी चलें तो सोडियम नाइट्राइट NaNO2, यहां पर देखिए इसको NaNO2 Cu इसके प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करती है। दिस इज NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। देखिए वन कंपाउंड इज द क्लोरोबेंजीन, सेकंड इज ब्रोमोबेंजीन, थर्ड इज साइनोबेंजीन, फोर्थ इज फिनॉल, फिफ्थ इज द आयोडोबेंजीन, सिक्स्थ इज द फ्लोरोबेंजीन और सेवन इज द नाइट्रोबेंजीन। यानी बेंजीन डाइजोनियम जो साल्ट है, आप देख रहे हैं बड़ा एक सर्किल बना दिया इसने कंपाउंड का। एनिलीन से शुरुआत हुई इसे बनाने की और इसने कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसे हम लॉर्ड ऑफ रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बड़ा इजीली ट्रिक है, केवल एक आपको पकड़ना है और उसके बेस पे आगे बनाना है। आगे देखिए और चीज बताते हैं, इसमें इंपोर्टेंट है जो बड़ा इजीली आप देखो, इसी की सिस्टम में आगे चलते हैं तो आप लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की भी कुछ सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसके मीडियम से आप कन्वर्जन बड़ी हेल्प कर सकते हैं। इसमें देखिए आप, यदि मैं बेंजीन यहां लेता हूं, दिस इज बेंजीन, और इसी बेंजीन का मैं नाइट्रो यानी कुछ प्रोसेस होती है, इसमें HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में से लूं, इस पर मैं HNO3 की रिएक्ट करा दूं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज नाइट्रोबेंजीन NO2, यहां से भी नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन डाइल्यूशन साइड से भी नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी पर मैं यहां इसका सल्फोनेशन करा दूं तो यहां बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और यहीं पर मैं प्रोसेस Cl2FeCl3 की प्रेजेंस में करा दें
तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, देख लीजिए आप। और इसी पर में आगे CH3Cl FeCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl, ध्यान रखिए FeCl3 से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होता है CH3, और यही में CH3COCl की रिएक्शन FeCl3 की प्रेजेंस में करा दूं तो यहीं पर एसीटोफिनोन, यहां पर देखिए COCH3 एसीटोफिनोन, देख लीजिए बड़ा आसान है, देखिए इजीली बन जाता है यहाँ पे। तो अब क्या है, बेंजीन से हमने यदि इसका नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन कराया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, सॉरी हैलोजिनेशन से क्लोरोबेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू टॉल्यूइन। तो ये आप देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन और टॉल्यूइन। यही हम थोड़ा सा आगे चले जाएं, इसी पर मैं यदि कास्टिक सोडा की रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पर हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए एक न्यू कंपाउंड आ गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहीं पर मैं यहाँ ये जो NO2 है, NO2 का यदि मैं रिडक्शन करा दूं, यहाँ NO2 का यदि मैं रिडक्शन करा दूं HCl की प्रेजेंस में, ये रिडक्शन करा दिया तो यहीं पर एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, NH2, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा यदि यहीं पर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं KMnO4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है COH। कितना आसान है, हम केवल कुछ रिएक्शनों की हेल्प से कन्वर्जन में बहुत अच्छा रूटीन बना सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड के समय शॉर्ट टाइम में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो पर वीक हम ऐसी ट्रिक वीडियो, चाहे ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी भी हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे जो शॉर्ट टाइम में आपको बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी करा सकती है और आप अच्छे नंबर्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, क्लियर हो गया। अब हम क्या है, इस पर कोई एग्जाम्पल कन्वर्जन का मैं बोलता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल कन्वर्जन का ले लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइट, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप थोड़ा सा सोचें कैसे हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजामाइड पर। सबसे पहले तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला यदि हमें पता है कि नाइट्रोबेंजीन अभी हमने बनाई थी, नाइट्रोबेंजीन अभी बनाई थी, देखिए भाई बिना फार्मूले की तो बेटा कहानी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। ये नाइट्रोबेंजीन है, हमें क्या बनाना है, बेंजामाइड। तो केवल एसिड ये बनाना है। आप 1 मिनट सोचिए और मुझे इसका आंसर देखिए क्या आएगा, सोचें। देखा नहीं, चलिए आगे हम इसमें बताते हैं आपको। देखो अभी जो हमने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, इसी की हेल्प से देखिए आप, यदि मैं इसका रिडक्शन करा दूं SnHCl की प्रेजेंस में तो एनिलीन बनती है। ये चार्ट मैंने अभी बनाया था, चार्ट में आप देख सकते हैं बेंजीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, तो ये एनिलीन बनती है। और एनिलीन पर मैं डाइजोटाइजेशन ये अभी रिएक्शन बताई थी आपको, तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दें, यानी कि इस पर NaNO2 ब्रैकेट में लिख सकता हूं, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दें, तो मेरे पास क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, N2Cl का, इसका फॉर्मेशन हो जाता है।
यदि मैं इस पर C2H5OH या H3PO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं इससे, तो मेरे पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बेंजीन का। और इस बेंजीन पर यदि मैं CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसकी रिएक्शन करा दूं, तो मेरे पास जो बन जाता है टॉल्यूइन बन जाती है। और टॉल्यूइन का मैंने ऑक्सीडेशन कराया था KMnO4 की प्रेजेंस में, तो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? मेरे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, सीधे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है COH। और इस बेंजोइक एसिड पर मैं अमोनिया की रिएक्शन करा दूं, तो बेंजामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज बेंजामाइड। देखिए देखा आपने, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड। ऐसी ढेर सारी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। देखिए इस चार्ट को यदि अच्छी तरह से समझना है तो देखिए मैंने अभी आपको चार्ट बनाया था नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड। सबसे पहले इसका हमने रिडक्शन कराया, तो क्या हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। एनिलीन का हमने डाइजेशन रिएक्शन यानी Na2NO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और इस पर मैंने फ्लो चार्ट में बताया बेंजीन से टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराया, तो बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड। ऐसे आप अपनी बुक में कन्वर्जन की एक लिस्ट देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत शॉर्ट रिएक्शन की हेल्प से आपको डिटेल में रिएक्शन याद नहीं करनी ज्यादा, कन्वर्जन बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे और आपको एक ट्रिक वीडियो फिर लेके आएंगे। तो मेरे बोर्ड वाले बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट है कि देखिए आप यदि इसे लाइक कर रहे हैं तो शायद हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छी से अच्छी ट्रिक वीडियो आपके पास सेंड करेंगे। दूसरा, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, तो हम और भी, इससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपना समय इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दूसरा, शेयर भी कीजिए उन बच्चों को जो बेचारे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको बोर्ड के कुछ अहम पॉइंट, कुछ विशेष इंपोर्टेंट पॉइंट उस तक पहुंचे और वो पास हो सके। आज का जो सिस्टम चल रहा है इसमें क्लासें ठीक से चल पा रही हैं और बच्चा ट्यूशन में उसकी यदि सामर्थ्य नहीं है और पैसा नहीं है उसके पास, तो बच्चा इससे फायदा उठा सकता है। तो आप अपने उन बच्चों का भला कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्कार।